नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, आपको क्या मालूम है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, वो जेल जाने वाले हैं। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है वो जेल जाने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक आदमी का फोटो, जिनका नाम है केविन मकार्थे। केविन मकार्थे, ठीक है। तो ये जो केविन मकार्थे हैं, जैसे हमारे भारत में जो है वो लोकसभा स्पीकर होता है, वैसे जो है वो अमेरिका के जो है वो लोकसभा स्पीकर है केविन मकार्थे। और एक शब्द है जिसका नाम है इम्पीचमेंट, ठीक है। तो इम्पीचमेंट का इस्तेमाल दरअसल इसलिए होता है कि जो स्टेप होता है राष्ट्रपति को हटाने वाला स्टेप, उस स्टेप को जो है वो इम्पीचमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अमेरिका के प्रेसिडेंट को हटाना है तो इसके लिए क्या करना होगा ये हम लोग जानते हैं, चलिए। और इंक्वायरी की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और इसके लिए जो है जो केविन मकार्थे हैं, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं अमेरिका के, उन्होंने जो है वो परमिशन दे दी है। कैसे दी मैं आपको बताऊंगा, क्या पूरा मामला है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। इस इंक्वायरी की शुरुआत कब हुई थी और कैसे हुआ, ये सब चीज के बारे में जो है वो हम लोग जानते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए अब पूरा मामला को जो है वो आप समझिए, ठीक है। समझिए पूरे मामला को। अब देखिए, जो बाइडन और उनके परिवार के, खासकर उनके बेटे, जिनका नाम जो है वो हंटर बाइडन है। क्या नाम है? हंटर बाइडन। जो बाइडन के बेटे का नाम क्या है? हंटर बाइडन, ठीक है। तो हंटर बाइडन पे आरोप है कि उन्होंने जो है वो अपने फादर की जो पावर है उसका यूज करके हंटर जो है वो दूसरे देश गए, ठीक है। मतलब पावर का यूज किया। अब बताता हूं मैं कि पहले वो जो है वो दूसरे देश गए और वहां पर बहुत सारी कंपनियों के साथ जो है वो बात की और बहुत सारी कंपनियों के साथ जो है वो बिजनेस पार्टनरशिप किया, पावर का इस्तेमाल करके। 2014 की बात है ये, ठीक है। अब देखिए, कोई भी कंपनी हंटर बाइडन को जो है वो अपने मेंबर ऑफ बोर्ड्स में बैठा देगी। मेंबर ऑफ बोर्ड्स उसको बोलते हैं, जैसे डायरेक्टर और एडिटर के पद पे जो है उनको बैठा देगी, ठीक है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ऐसा कि क्यों बैठा देगी वो, क्योंकि उनके पिता जो है 2014 में उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे और उनकी पोजीशन का यूज करके हंटर बाइडन ने जो है वो कंपनियों के साथ पार्टनरशिप किया। और इसमें जो बाइडन है उन्होंने जो है वो अपने बेटे का खुलेआम सपोर्ट किया। और उस समय बहुत सारी कंपनियों के साथ उनका डील हुआ था। तो हर कंपनी जो है, जो बाइडन है उनके बेटे को जो है वो मेंबर ऑफ चेयरपर्सन होता है या मेंबर ऑफ बोर्ड्स की मीटिंग होती है, उसमें हर मीटिंग में जो है वो हंटर बाइडन को बुलाया जाता था, बहुत सारे पैसे दिए जाते थे, क्योंकि पोजीशन अमेरिका के राष्ट्रपति के जो है वो बेटे थे, इसलिए जो है वो बहुत ज्यादा जो है मतलब इन्होंने जो है वो मिसयूज किया। इसलिए जो बाइडन है उन पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने जो है वो अपने बेटे का सपोर्ट किया और अपने पावर का जो है वो गलत इस्तेमाल किया। आपको तो मालूम है कि 2024 में जो अमेरिका में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है कि नहीं। अगर हम बात करें तो जहां रहते हैं जो बाइडन, तो व्हाइट हाउस उस घर का नाम है, ठीक है। तो व्हाइट हाउस से बोला गया है कि ये पॉलिटिक्स, जो अपोजिशन पॉलिटिक्स है उसका जो है ये मतलब झूठा एग्जाम है। उन्होंने जो है वो जो बाइडन पे झूठा एलिगेशन लगाया है, झूठा एग्जाम लगाया है, ठीक है। लेकिन केविन मकार्थे, जो कि लोकसभा के स्पीकर है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि केविन मकार्थे के बारे में। तो केविन मकार्थे ने ये बोला है कि उन्होंने भी जो है वो यही लगाया है एलिगेशन जो बाइडन पे, कि इन्होंने जो है वो अपने पद और पावर का इस्तेमाल करके जो है वो काफी ज्यादा करप्शन को जो है वो अंजाम दिया है, काफी ज्यादा पैसा को जो है वो मतलब रख लिया है, काफी ज्यादा मिसयूज किया है, ठीक है। मेन आप ये समझिए। तो इसलिए जो है वो इनको जो है वो सजा होनी चाहिए। अब मैं बताता हूं एक और चीज, ठीक है। देखिए, एक चीज आप समझ जाइए कि अमेरिका में जो है वो दो पार्टी है कि नहीं। आपको भी मालूम होगा अमेरिका में दो पार्टी है टोटल। पहली है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका भी सरकार है, मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन है, ठीक है, और रिपब्लिकन पार्टी के है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपोजिशन पार्टी के हो गए, ठीक है। रिपब्लिकन पार्टी जो है वो मुख्यतः अपोजिशन पार्टी है और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो अभी पावर में है और जो बाइडन जो है वो उसके मतलब राष्ट्रपति है उस पार्टी से, ठीक है। तो अब देखिए, रिपब्लिकन पार्टी ने ये बोला है, रिपब्लिकन पार्टी जो कि अपोजिशन पार्टी है, जैसे हम लोग यहाँ बीजेपी और कांग्रेस है ना, तो जब बीजेपी पावर में है और कांग्रेस जो है वो बिना पावर के है, वैसे ही जो है वहां पे रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी है, ठीक है। तो वहां जो रिपब्लिकन पार्टी है जो कि अपोजिशन पार्टी, उसने एलिगेशन लगाया है, मतलब एग्जाम लगाया है, बोला है कि हंटर बाइडन और जो बाइडन दोनों ने मिल के जो है वो जो विदेश है उसमें जो है वो काफी ज्यादा बिजनेस किए हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स मतलब खरबों रुपए बनाए हैं, ठीक है। अब देखिए, उन्होंने एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें जो है
उन्होंने यूक्रेन की एक कंपनी है जिसका नाम है बुरीसीमा, क्या बुरीसीमा, ठीक है। तो उसने जो है वो जो बाइडेन को जो है वो $10 मिलियन दिए हैं। $10 मिलियन मतलब आप ये समझिए 80 करोड़ रुपए जो है वो दिए हैं एक रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो फ्री में 80 करोड़ रुपए जो बाइडेन को क्यों दिया, इस पे जो है उन्होंने एलिगेशन लगाया है। यही सब एलिगेशन लगाया गया है बाइडेन पर अपोजिशन पार्टी के द्वारा। अब देखिए ये इसकी शुरुआत कब से हुई मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, ठीक है। अब देखिए एक चीज आप समझिए कि ये इंक्वायरी जो है वो कब तक चलेगी इसका कोई अंदाजा नहीं है, ठीक है। अब ये जो इंक्वायरी है ये 12 सितंबर 2023 से जो है वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और एविडेंस जो है वो अभी कलेक्ट किया जा रहा है इसके बारे में। अब देखिए एक चीज अमेरिका के बारे में मैं बता देता हूं। अमेरिका के आपको स्क्रीन पे एक चीज दिख रहा होगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो हम लोग लोकसभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। मतलब अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, उसको जो है वो इंडिया में लोकसभा बोलते हैं कि नहीं। अब मान लीजिए इंडिया में जो राज्यसभा है उसको जो है वो हम लोग अमेरिका में सेनेट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेनेट। हाँ, तो आपको जो है वो इस चीज के बारे में स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो क्या हुआ है ना कि ये जो एग्जाम है वो जो है वो हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव है मतलब लोकसभा से जो है वो स्टार्ट हुआ है, अमेरिका की लोकसभा से स्टार्ट हुआ। और इसकी जो इंक्वायरी है इसके लिए जो है वो एक कमेटी बनाई गई है। क्या बनाई गई है? एक कमेटी, ठीक है। बहुत सारे लोगों की एक कमेटी बनाई गई है इस इंक्वायरी के लिए। वही लोग जो है वो एविडेंस कलेक्ट करेंगे। ये जो इंक्वायरी की बात है वो लोकसभा में ही बोली गई थी कि इसके लिए जो है वो इंक्वायरी बनाई जाए। तो फिर जो स्पीकर हैं उन मकार्थे जी, उन्होंने जो है वो इसके लिए एक मतलब इंक्वायरी बनाई, ठीक है, कमेटी बनाई। और उसके बाद जो है वो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए उनको बोला गया, ठीक है। अब देखिए हाउस जुडिशियरी कमेटी जो है वो अगर मान लीजिए कि एविडेंस मिल जाता है तो वो क्या करती है मैं आपको बताता हूं। एक होती है हाउस जुडिशियरी कमेटी, क्या अमेरिका में होती है हाउस जुडिशियरी कमेटी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि गुनाह इसमें किया जाता है तो कमेटी के जितने मेंबर हैं उनसे जो है वो वोटिंग करवाई जाती है। अगर गुनाह का पता चल गया तो मतलब गुनाह किया जाता है तो गुनाह पता चल गया तो वोटिंग करवाई जाती है। तो अब देखिए अगर वोटिंग में आ जाता है, बहुत सारे जो मेंबर्स हैं राज्यसभा या पहले लोकसभा में होता है, तो लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं अमेरिका के उनसे जो है वो वोटिंग करवाई जाती है, ठीक है। अगर वोटिंग में आ जाता है कि जो है वो प्रेसिडेंट को जो है वो मतलब निकालना चाहिए, हाँ, तब मैं बताऊंगा आपको आगे की प्रक्रिया। पहले अगर आप ये समझिए कि अगर आ जाता है कि प्रेसिडेंट को नहीं निकालना चाहिए तब जो है वो नहीं निकाला जाता है, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए कि अगर आ जाता है कि निकालना चाहिए तब क्या होता है मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि यस आ जाता है, ठीक है। अब यस आ जाता है लोकसभा में तो फिर क्या होता है ना, फिर ट्रायल होता है। इस वोटिंग में यस आ जाता है फिर ट्रायल होता है। अभी जो ट्रायल है उसकी स्टार्टिंग जो है वो राज्यसभा मतलब सेनेट से होती है। हाँ, अमेरिका में सेनेट ना बोलते हैं राज्यसभा को, हाँ, तो सेनेट से होती है, ठीक है। अब जितने भी जो सेनेट के मेंबर हैं वो पंचायत की तरह काम करते हैं। जैसे लाइक आप समझिए कि एक पंचायत के बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। और उसमें जो है वो जो मतलब राज्यसभा के जो अमेरिका के राज्यसभा है उसके जो चीफ जस्टिस होते हैं वो उस राज्यसभा के जो पंचायत के मेन होते हैं मुखिया, वो मुखिया की तरह काम करते हैं, ठीक है। हाँ, ये आप समझिए, ठीक है, कि जो वहाँ के मेन होते हैं चीफ जस्टिस होते हैं राज्यसभा के वो मुखिया हो गए और बाकी सब जो है वो पंचायत के मतलब आदमी हो गए, ठीक है। और फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मतलब लोकसभा एविडेंस देती है सेनेट को, मतलब राज्यसभा को एविडेंस देती है लोकसभा की, देखिए भाई ये इन पे एलिगेशन लगाया गया है। तो फिर से वोटिंग होती है एक बार। और अगर राज्यसभा में इसके बाद प्रेसिडेंट को अगर बोल दिया गया कि निकाल देना चाहिए तब जो है वो उनको जो है वो निकाल दिया जाता है। और अब मतलब निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो अभी जो है वो अभी लोकसभा में जो है वो अभी वोटिंग होनी है, ठीक है। अभी हुई नहीं है, अभी होने वाली है। और अभी इंक्वायरी की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। हाँ, अभी एविडेंस और बहुत सारे जुटाने का जो है वो सिलसिला जो है वो चालू हो चुका है। और अभी वोटिंग हुई नहीं है, वोटिंग होगी, अभी हुई नहीं है, ठीक है। अब पता नहीं कब होगी लेकिन होगी जरूर। अब देखिए एक चीज आप समझिए, ठीक है। हाउस जुडिशियरी कमेटी मतलब आप समझिए, आप नहीं समझे होंगे अगर तो मैं आपको समझा देता हूं। हाउस जुडिशियरी कमेटी मतलब होता है गृह न्याय समिति, गृह न्यायपालिका समिति, ठीक है। तो गृह न्यायपालिका समिति जो है इसकी अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो वही कंडक्ट करवाती है। इन्वेस्टिगेशन को कैसे करना है, क्या करना है, ये सब वही कंडक्ट करवाती है। जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसका एविडेंस, फिर आपका गवाही, फिर आपकी सार्वजनिक सुनवाई, ये सब जो है वो वही करवाती है। अगर किसी आदमी पे जो है वो एलिगेशंस लगा है और उसको बुलाना है
हाँ, तो वो जो है वो वही बुलाती है। इसमें जितना भी खर्च आता है सब जो है वो वही देती है। हाउस जुडिशियरी कमेटी यानी गृह न्यायपालिका समिति, यही जो है ये पूरे खर्च को जो है वो उठाती है, ठीक है। तो अभी जो बाइडेन पे जो केस हुआ है उस पर जितना खर्च लगेगा यही उठाएगी, ठीक है, न्यायपालिका समिति। अब देखिए, आपको किसी भी बड़े पद के आदमी को निकलवाना है तो लोकसभा से, अमेरिका में क्या होता है ना कि लोकसभा से काम शुरू होता है, मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से काम शुरू होता है, समझ गए। और अभी जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, मतलब लोकसभा में डेमोक्रेट पार्टी की सरकार है, राज है। जो मतलब जो बाइडेन किसके हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। दो पार्टी है ना, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। तो इसमें जो बाइडेन है वो मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। तो अगर मान लीजिए राज है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि HOR नहीं संभला, मतलब कि वहां पे जो है वो बोल दिया गया कि जो बाइडेन को जो है वो निकलवा देना चाहिए। HOR मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब लोकसभा में नहीं संभला कि निकलवा देना चाहिए। तो देखिए मतलब सेनेट मतलब जो राज्यसभा होता है वहां पे भी जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के ज्यादा मेंबर हैं। मतलब ज्यादा संख्या में जो है वो मेंबर्स हैं। तो वहां पे जो है वो ये समझ जाएगा, वहां पे वो जरूर समझ जाएगा, ऐसा है। फिक्स भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये बोलेंगे हम कि वहां पे जो है वो जाके संभल सकता है। अगर ये जो है, ये मान लीजिए कि लोकसभा से जो है इसका काम हो गया, ठीक है, लोकसभा से इसका काम हो गया, तो जो है वो राज्यसभा में जाके जो है ये संभल सकता है, ठीक है। तो अब आपको क्या मतलब क्या लगता है कि क्या होगा, जेल में जाएंगे नहीं जाएंगे, ये तो आप हमको बता दीजिएगा। और आपको अगर कुछ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप जो है वो अगर आप इसको जो है वो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ सरस्वती, जय श्री कृष्ण भगवान, जय माँ राधा।